हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में खरीदारी का जोश है। मॉनसून पर आईएमडी के अनुमान से पहले एफएमसीजी शेयर फोकस में, ऑटो का पहिया दौड़ रहा है, मेटल शेयर चमक रहे हैं और प्राइवेट बैंकों में जोरदार तेजी है। और बाजार की इस बढ़त के बीच हमारे सारे दर्शक तैयार बैठे हैं हफ्ता वसूली के लिए, जहां हमारे भरोसेमंद एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं ऐसे शेयर जो हफ्ते दो हफ्ते में कराते हैं शानदार कमाई। और चलिए इस हफ्ता वाली कंसेप्ट तो आप लोगों को बहुत क्लियर हो चुका है। हर हफ्ते की शुरुआत में हम लोग ये शो लाने की कोशिश करते हैं जिसमें बाजार के तमाम जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो स्टॉक्स लेकर आते हैं जो नियर टर्म में गजब के रिटर्न्स कमा सकते हैं। और ये पिक्स तो वो देते रहते हैं। इस शो में डिफरेंट ये भी है कि वो लोग एक चार्ट भी प्रेजेंट करते हैं जिसके चलते हम और आप सीख भी सकें, समझ भी सकें ये एक्सपर्ट्स क्यों बुलिश या बियरिश हो रहे हैं उन स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर। और इस हफ्ते जो 3 एक्सपर्ट्स हैं उसमें मलकानस्वी.com की मेघना मलकान होंगी, अभी तक जुड़ी नहीं है, जुड़ेंगी कुछ देर बाद। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और एसएमसी ग्रुप के मुदित गोयल साहब जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। और मुदित, पहले जरा बाजार का मूड पिक्चर पेंट करके बताएं, क्या हालचाल बाजार पे, आप लोग क्या कॉल ले रहे हैं? हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई है, 1/3 का उछाल, ये मोमेंटम लाइकली है कि कंटिन्यू होने वाला है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर मार्केट का पॉजिटिव है और कहीं भी मार्केट में ये नहीं लग रहा कि मार्केट में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिलेगी। हमने अभी फ्राइडे के सेशन में जब ट्रेडिंग रूम हमारा शूट हुआ था एसएमसी का, तब भी हमने यही कहा था हमें मार्केट में तेज़ी नज़र आती है और नेक्स्ट वीक यानी इसी हफ्ते में 11,800 तक के अपसाइड मूव मिलेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी में 12,000 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो जो भी लेवल है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए 11,600 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 11,800 का, उसके बाद 12,000 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अरे वाह, तो ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होने वाला है। इसका मतलब सचिन, ये जो पहले भी मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है लेकिन यही वो जोन है जिसके आसपास आके फिजल आउट होते हैं। 11,700, 710, 20, 30 के जोन्स पे आके वो सप्लाई प्रेशर्स आते हैं और वहीं से हम ठंडे पड़ जाते हैं। इस बार कुछ अलग है क्या, या अभी भी वो घबराहट वाला जोन बना रहेगा? घबराहट वाला नहीं, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेटिव मोड में ही है। इनफैक्ट मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज ज़्यादा डिप्लॉय करनी चाहिए। तो ऊपर का जैसे रेंज है 11,710 से लेके 11,750 तक, वो एक पर्टिकुलर रूम है जहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर बढ़ जाता है। बट नीचे अगर हम देखें तो आई थिंक 11,500 550 के आसपास जिस तरीके से बिल्टअप है, मुझे लग रहा है वो एक अच्छा बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम और इस पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन हो सकता है। अगर हम थोड़े से शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स भी देखें तो वो कहीं जाकर अभी तक करेक्ट नहीं हुए हैं। तो मुझे लग रहा है वो अभी भी थोड़े से अपर एंड पे प्लेस्ड है, तो वहां पर थोड़ा सा कूल ऑफ आना जरूरी है। तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है बट ओवरऑल तेजी में ही है। 11,500 के लेवल्स भी अगर आ जाते हैं तो मुझे लगता है वहां पर तभी भी खरीदारी ही करनी चाहिए। आ रहे हैं क्या? इतने जल्दी नहीं। हाँ ठीक है, तब ठीक है। तो खरीदारी करने का मन बनाना है। शायद हो सकता है साइडवेज मूवमेंट जैसे सचिन कह रहे हैं या मुजिद कह रहे हैं, जैसे यहां से भी अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी इवेंचुअली देखने को मिलेगी। 11,800 12,000 तक के स्तर आपको शायद स्क्रीन पे देखने को मिले। मेघना, क्या आपका भी सिमिलर व्यू है? ये मेरे भी यही मानना है आशीष जी। गुड आफ्टरनून। बिकॉज देखेंगे तो करंटली द मार्केट इज ऑफकोर्स पॉइज्ड इन अ वेरी नैरो रेंज और अच्छे आई मीन इट्स एक्चुअली अ सेक्टर प्ले एट वर्क। और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से मोमेंटम और वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है मार्केट, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और निफ्टी में आई थिंक 11,300 to 11,500 सीम्स टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट। वहाँ पे आने तक मंथली चार्ट ऐसे पॉइस है कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये लेवल को ध्यान में रखने चलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे या फिर कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करने का बनाना है। हमें मौके ढूंढने इस बाजार में, तो कहीं भी गिरावट हो रही है तो खरीदें, या अगर मुद्दत की माने तो यहाँ से तो अच्छे खासे अपसाइड नजर आते हैं, तो किसी भी लेवल पे बाजार में एंट्री ही करनी है, बाय साइड की पोजीशन बनानी है। तो ये मूड हो गया इस समय बाजार का। लेकिन चलिए मुद्दत शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक कौन सा जिस पे दाव लगाएंगे? आशीष जी, देखिए यही कहूँगा कि मैं वो स्टॉक उतार रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले से ही सारे आज मेरे वही स्टॉक हैं जहाँ पर CNBC आवाज़ पे मैं पहले ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ। इसलिए स्टॉक की बात करूँगा। एक ऐसी थीम, फर्टिलाइज़र थीम मेरे रेडार पर पिछले एक हफ्ते से है और उसी का एक स्टॉक 106 रुपये 80 पैसे CMP है, GSFC।
यहीं पर और अभी बाय करने की सलाह दूंगा। दोनों ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर, इस ट्रेड का आनंद उठा सकते हैं। मुझे लगता है इंट्राडे में 110 और पोजिशनल टारगेट की बात करें तो 116 रुपये तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। स्टॉप लॉस 102 का होगा। देखिए, जो चार्ट मैंने शेयर किया है, एक वीकली स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ के साथ अगर हम डेली स्ट्रक्चर देखते हैं तो डेली स्ट्रक्चर पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज के सेशन में 200 डेमा 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर आया है। एक अच्छी चीज और चार्ट्स पर नजर आई है, फ्राइडे के सेशन में इस काउंटर में 10 लाख शेयरों में काम हुआ था और महज 2 से ढाई घंटे के अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर ने करीब 8 साढ़े 8 लाख शेयरों में काम हो चुका है। एक बड़ी तेजी दिखाएगा। इंट्राडे ट्रेडर्स 110 टारगेट के लिए बाय कीजिए, पोजिशनल ट्रेडर 116 टारगेट के लिए बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 102 का होगा। GSFC चार्ट्स पे लग रही है मजबूती, खरीदारी करें, अब भी खरीदारी करी जा सकती है जैसे मुद्दत का टिपिकल होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी और पोजिशनल ट्रेड के लिए। आज से भी ये जोन जो स्टॉक यहां पे खड़ा हुआ है ये अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। 116 तक के टारगेट यानी कि मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 9-10% का अपसाइड GSFC आने वाले कुछ दिनों में आपको दे सकता है। सचिन, पहला स्टॉक कौन सा? पहला स्टॉक है डाबर इंडिया। इनफैक्ट इस स्टॉक का जिक्र सुबह के शो में भी हुआ था। हाँ। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखी गई थी, लगभग 25% तक का डिक्लाइन हुआ था। और ये जो चार्ट आपके सामने है ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर है ना ये पैटर्न बना है बुलिश हरामी, राइट। तो वीकली चार्ट पे बुलिश हरामी ने इनफैक्ट इस पैटर्न का सिग्निफिकेंस इतना ही है कि दो सपोर्ट लेवल्स के आसपास ये पर्टिकुलर पैटर्न बना है। तो आई थिंक ये रीअफर्म कर रहा है कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट जो है 400 का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से एक बुलिश ABCD फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है और मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी तेज़ी उभर के नज़र आ सकती है। स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेड ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है 420 तक के इमीडिएट टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर ये डाबर इंडिया मेरा फर्स्ट स्टॉक होगा जो अक्यूमुलेट करना चाहिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ। 400 का जिन लेवल्स पे देखिए वो सपोर्ट लाइन दिख रही है आपको, वहीं पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। 420 तक के टारगेट से कुछ दिनों में, अगले इसी हफ्ते 1 से 2 हफ्ते मैक्सिमम। अच्छा, ये हफ्ता ट्रंकेटेड है, राइट। वेडनेसडे छुट्टी, फ्राइडे छुट्टी, तो 1 से 2 हफ्ता मतलब ये मानो अगले हफ्ते फ्राइडे तक आ जाएगा मैक्सिमम है। और ठीक है, तो जल्द आ सकते हैं भाव आप लोग की स्क्रीन पर। डाबर अच्छा तरह से प्लेस और चार्ट एकदम क्लियरली आपको समझा रही है, मैं समझने भी लगा हूं। ABCD वो हार्मोनिक पैटर्न पूरा हो चुका है और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइंस पे आके थम रहा है वो स्टॉक, तो शायद लाइकली है कि उछाल के साथ कामकाज हो। प्रीवियस वेव के 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल भी वहां पर कोइंसाइड करे, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा फिबोनाची रेट देखा, मैं सीखने लगा हूं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स इंटरेस्टिंग। डाबर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है और हमारी प्रोड्यूसर साहिबा ने तो इंट्रोडक्शन में लिखा ही था कि FMCG स्टॉक्स वैसे ही आज अपने रडार पर रखें, क्योंकि आज 3 बजे ध्यान रखें IMD मॉनसून का पहला लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करने जा रहा है, तो डाबर हरकत में आ सकता है ये स्टॉक वैसे भी। मेघना, आपका पहला स्टॉक और क्यों? मेरा पहला स्टॉक होगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि लास्ट वीक से चल रहा है, मेटल सेक्टर बहुत ही बुलिश लग रहा है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर आर लुकिंग रियली गुड। सेल की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो ऑन ऑल 3 टाइम फ्रेम्स, मंथली, वीकली एंड डेली, देयर इज सम अदर रीजन टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो उसमें अब देखेंगे कि इनडिसिसिव कैंडल पैटर्न बनी थी 2 मंथ्स अगो और उसको अभी कंफर्म किया जा रहा है विद अ बिग वाइट कैंडलस्टिक पैटर्न। वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखा रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में देयर वाज अ सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स जो चल रहे थे, उसके बाद काफ़ी समय के बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ और अभी इट इज शोइंग हायर टॉप्स हायर बॉटम्स। मेरा मानना है कि दिस इज अ वेरी गुड साइन, नॉट ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म बाय बट ऑल्सो पोजिशनल बाय में स्टॉक रख सकते हैं। जब भी हमें डिप्स दिखाई दे तो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट फिलहाल फॉर द करंट बाय मुझे लगता है एक 58 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए और 68 का टारगेट रखना चाहिए और ड्यूरेशन होगा अराउंड 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस। ओ, ये तो तगड़े अपसाइड्स हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रह के स्टॉक वैसे भी उछाल दिखा रहा है, ध्यान रखें। और यहां पे 58 के स्टॉप के साथ जिन लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है उसके पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 68 के ऊपर की तरफ टारगेट अगले 1 हफ्ते में हासिल हो सकते हैं। 68 मतलब ये मेरे ख्याल से 15% से ज्यादा के रिटर्न्स की बात हो रही है स्टील अथॉरिटी में आने वाले समय में। इस तरह की तेजी ये स्टॉक यहां से डिलीवर कर सकता है।
मेघना के चार्ट्स आए हैं, थोड़ा डिले के साथ आए हैं, तो वो इसीलिए डायरेक्टर साहब अपने चार्ट्स फायर कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेघना के चार्ट्स प्रोसेस कर पाएं और नॉनर जो चार्ट्स भेजे वो दिखा पाएं। ठीक है, चलिए अब तो एक एक स्टॉक हो चुका है। मुझे अगला स्टॉक कौन सा, जीएसएफसी के बाद? देखिए आशीष जी, अगला स्टॉक पीएसयू स्टॉक्स, जो अभी तक मेरी थीम में यही है कि सारे स्टॉक्स में, सारे सेक्टर्स में अच्छा मूवमेंट आया है, पीएसयू स्टॉक्स अभी तक नहीं चले हैं। और अच्छी चीज़ ये, जैसी शो की शुरुआत हुई थी, एमएमटीसी, एसटीसी, हिंद कॉपर, इन स्टॉक्स ने चलना शुरू किया था। तो इसलिए मेरा दूसरा स्टॉक होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसको मैंने फ्राइडे के सेशन में बैसाखी पिक के तौर पर भी रिकमेंड किया था। और आपके स्टूडियो वहां पे ऑफिस में अब यहाँ से, जी सर, जी सर। और प्रियंका जी ने जब मुझसे बैसाखी पिक पूछा था तो मैंने EIL ही रिकमेंड किया था। और अब यहाँ से मुझे लगता है बड़ी तेजी ये काउंटर दिखाएगा। पोजीशनल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर लीजिए। डेली चार्ट्स पर 200 डेमा के ऊपर निकला है। वीकली चार्ट्स पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन, जो चार्ट्स मैंने शेयर किए हैं उसमें देखिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ये काउंटर निकला है, बड़ी तेजी दिखाएगा। 134 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाइए 116 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, लोअर लेवल से धीरे धीरे करके रिकवरी भी दिखाना शुरू कर दी है स्टॉक ने और बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है। मुझे याद है कई बार इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे EIL को हाईलाइट कर चुके। तो अब बैसाखी पिक के तौर पे फ्राइडे को अगर लिया और तब भी तेजी वहां से देखने को मिल रही है और अभी भी और तेजी दिखाएगा ये स्टॉक। 134 मतलब मोटा मोटी हो गया 9 से 10% के रिटर्न्स आने वाले 1 से 2 हफ्ते में इंजीनियर्स इंडिया का स्टॉक डिलीवर कर सकता है। सरकारी कंपनी जैसे शो शुरू हो रहा था, मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है और EIL वो स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रखें। सचिन, अगला स्टॉक डाबर के बाद? अगला स्टॉक भी FMCG से ही है, गोदरेज एग्रोवेट, जहां पर मुझे लग रहा है कि एक सस्टेनेबल अपमूव की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम ओवरऑल ये स्ट्रक्चर देखें तो पहले ये पर्टिकुलर काउंटर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ऑस्किलेट कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों पहले इनफैक्ट यहाँ पर एक रिवर्सल सेट हो गया है। इनफैक्ट जिस तरीके से इस चैनल से ब्रेकआउट, जो पहला चैनल है उससे ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक हुआ था, वहाँ पर एक फ्रेश सपोर्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक वापस एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल की स्थापना होगी। और जिस तरीके से अभी भी प्राइस पैटर्न्स है, मुझे लग रहा है 560 का एक इमीडिएट स्विंग टारगेट होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है जो चैनल बनाया आपने, ग्रीन लाइन आप कह रहे हो, ऊपरली ग्रीन लाइन को जाके मीटअप करेगा, मीटअप करना चाहिए, राइट? ओके। तो लोअर बाउंड से ही अभी रिवर्सल हुआ है, तो 510 का एक इंपॉर्टेंट स्विंग होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो उसी के आसपास स्टॉक में स्टॉप लॉस लगना चाहिए। एंड 560 का एक इमीडिएट स्विंग टारगेट होगा चैनल के हिसाब से। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट शुरू हुई थी 660 लेवल्स के आसपास, मुझे लग रहा है आगे जाके अगले 7 से 8 महीनों में ये पर्टिकुलर लेवल्स वापस रिविजिट हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा काउंटर है जो अक्यूमुलेट करते रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से, यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से 510 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड 560 का टारगेट रखना चाहिए। गोदरेज एग्रोवेट रडार पे रखें। और मुझे याद है ये वरुण का पटियाला शेयर था फ्राइडे का। फ्राइडे को भी जब वो बोल रहे थे तब भी अच्छा मूव आया था और अब देखिए चार्ट्स पे तमाम कंफर्मेशन सचिन लेकर आए। यहां से और तेजी तूल पकड़ेगी इस स्टॉक में, 560 तक के टारगेट स्टॉक दिखाएगा, यानी कि नीट 5-6% का रिटर्न अगले 1 से 2 हफ्ते में। ये अच्छी पेडिग्री की, अच्छी क्वालिटी की कंपनी गोदरेज एग्रोवेट देने को तैयार बैठी है। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। मेघना, अगला पिक? जी, मैं अगला पिक होगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इट्स बीन क्वाइट अ वाइल। आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यू ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक बहुत स्मॉल रेंज में ट्रेड कर रहा है, विच इज़ टेक्निकली इसको कहा जाता है कि एक स्क्वीज पैटर्न बन रहा है। इट्स अ वेरी स्मॉल नैरो रेंज रेक्टेंगल, लॉन्ग इलोंगेटेड रेक्टेंगल फॉर्मिंग। और यहाँ से मतलब जब भी कोई स्टॉक एक नैरो रेंज में होता है विच इज़ अ ट्रेंडलेस जोन, इवेंचुअली इट विल गिव वे टू अ ट्रेंड। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे शॉर्टली वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेंड, विच साइड यू कैन नॉट से, बट यहाँ पे इंडिकेशंस आर मोर ऑन द अपसाइड, बिकॉज जिस हिसाब से RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है ऑन द डेली चार्ट। सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि अपसाइड ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा स्टॉक शॉर्ट टर्म मोमेंटम में एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो 128 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं और 144 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस। इंटरेस्टिंग। हाँ, वाकई अगर चार्ट में नजर आ रहा था कि बहुत तगड़ी पिटाई के बाद एक छोटे रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ किसी भी तरफ एक बड़ा मूव की तैयारी हो रही है, लेकिन इंडिकेशंस ये हैं कि शायद ये तेजी की तरफ मूव आता हुआ नजर आए, चाल ऊपर की तरफ देखने को मिले। तो 144 तक के टारगेट्स मौजूदा स्तरों से 9% तक के अपसाइड के लिए
यहां पे खेला जा सकता है या फिर खरीदा जा सकता है स्टॉक को। दो स्टॉक तमाम एक्सपर्ट्स के पूरे हो चुके हैं। मैं एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक लेता हूं। होपफुली ब्रेक के उस पार मेघना के भी चार्ट्स रेडी होंगे तो आप लोग को समझने में और बेहतर आसानी होगी। लेकिन ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स की बाकी की दो पिक्स लेकर आऊंगा। Rupa Frontline presents Rupa Frontline Top Stock of the Hour। ये आराम का मामला है। Mishtan Basmati Rice presents Top Stocks of the Day। Mishtan Basmati Rice, limitless happiness। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। सिस्का वायर्स लाइए, क्योंकि सिस्का है वायर मोर, वायरलेस नहीं, वायर मोर पावर, मोर सेविंग, मोर लाइफ। 99.95% कॉपर बिजली बचाए, एडवांस्ड पीवीसी कोटिंग फायर से बचाए। सिस्का वायर्स, लाइट इयर्स अहेड। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक नोट ऐप डाउनलोड कीजिए और पहले महीने 100% ब्रोकरेज कैशबैक पाइए। Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. All set boys। आज कैसे खेलेंगे शिकी भाई? आज पार्ट प्ले, जा बैट लेके आ। ठीक है शिकी भाई। असली पार्ट प्ले यही है बेटे, सेफ, रिलायबल, ड्यूरेबल। लाइक यू शिकी भाई। कैच। HPL इलेक्ट्रिक के क्वालिटी प्रोडक्ट्स चले सालों साल बिना आउट हुए, ताकि घर का पावर प्ले रहे हमेशा ऑन। जब अपने रुतबे पर आप इतराते नहीं, जब कर दिखाते हो पर किसी को जताते नहीं, तब समझना कामयाब हो तुम। कामयाबी की कसौटी सिर्फ दौलत नहीं, दोस्तों से हो भरी लाइफ की खाता बही। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। ये अंदर की ताकत, समंदर सी पावर है, अंदर की ताकत, भवंडर सी पावर। इसे कहते हैं अंदर की ताकत। APL Apollo Steel Tubes, inner strength of India। It's my last night actually। One night? That's so many moments। तो क्या एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते? Try करते हैं। हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी। Magic's in the air। तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic। Make every moment a magic moment। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की दो पिक्स हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं क्विकली क्योंकि समय कम है और हमें इतना ही डिस्टेंस और कवर करना है। तीनों की दो पिक्स और लेनी है। मेघना की चार्ट सब रेडी हैं तो अब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मेघना, अगला स्टॉक कौन सा है आपका? जी, मेरा अगला स्टॉक होगा पंजाब नेशनल बैंक। PSU बैंक्स हैव सर्टनली बीन लुकिंग वेरी गुड। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम हैव एक अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद नजर आ रहा है। और अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो द स्टॉक हैज बीन शोइंग गुड साइंस ऑफ बुलिशनेस। मोस्ट ऑफ दिस बैंक, स्पेशली द पंजाब नेशनल बैंक, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइस और राइट वाला चार्ट कौन सा है? एक्शन दिखाई दे रही है इन डेली एज वेल एज वीकली चार्ट। सॉरी, आपने दो चार्ट भेजी हैं, लेफ्ट वाला कौन सा और राइट वाला कौन सा है मैम? ये yes, उसका जूम इन करा हुआ है क्या? लेफ्ट वाला चार्ट है डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम, और राइट वाला चार्ट है वीक। सॉरी, नहीं, कंटिन्यू। लेफ्ट वाला डेली चार्ट है, राइट वाला वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम। ओके, हाँ, कंटिन्यू मैम। तो that's the reason, yes, so that's the reason एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से दिस लुक्स वेरी गुड। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर रही है काफ़ी PSU बैंक, स्पेशली द पंजाब नेशनल बैंक। तो इसको बाय कर सकते हैं फ्रॉम द स्टॉप ऑफ 92 और ऊपर में 104 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक PNB खरीदारी करने के मौके ढूंढे। सरकारी बैंक में वैसे भी आपने नोटिस करा कुछ अच्छी बाइंग मोमेंटम बार बार देखने को मिल रहा है
और यहां पर जो टारगेट्स हैं पीएनबी के वो 104 के हैं। ये स्टॉक इस समय 93 94 के लेवल्स पर है, तो ये डबल डिजिट गेन्स देखने को मिल सकते हैं 10% से ज्यादा के आने वाले समय में स्टॉक में। मुझे तो अगला पिक सर, अगला पिक अपोलो हॉस्पिटल बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर देख लिए, जो वीकली चार्ट्स मैंने शेयर किए हैं वहाँ पर स्टॉक ने बॉटम बनाया, करीब ट्रिपल बॉटम वहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद बड़ा अपमूव आया, उसके बाद कंसोलिडेशन। डेली चार्ट्स पर इसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में हो गया है। बड़ी अच्छी चीज़ ये नज़र आई है, फ्राइडे को जो इस काउंटर में वॉल्यूम हुए थे उसके 90% वॉल्यूम आज अभी तक के शेयर में, अभी तक के ट्रेडिंग सेशन में हो चुके हैं। स्टॉक में तेजी बनेगी। 1350 तक के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1240 का होगा। हाँ, वो डंडा और आपको झंडा दिख रहा होगा, फ्लैग पैटर्न, और फ्लैग झंडे के ऊपर वाला ब्रेकआउट अब नजर आ रहा है, तो तेजी और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। अपोलो हॉस्पिटल को डाप रखें 1350 तक के टारगेट्स के लिए। सचिन, अगला पिक टाटा एलेक्सी पे नजर है। इनफैक्ट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में टीसीएस का रब ऑफ आने वाला है क्या इस पे? मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, 940 के आसपास एक अच्छा स्टेबल बेस नजर आ रहा है, और ऊपर के लेवल्स देखें तो 980 के आसपास थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा था। बट जिस तरीके से आरएसआई ये मोमेंटम इंडिकेटर में जिस तरीके से क्रॉसओवर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक प्रीएम्प्टिव बेट लेनी चाहिए। ऑस्किलेशन रेंज के नीचे लोअर एंड पे स्टॉक प्लेस्ड है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क काफ़ी बेटर है। 940 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट की उम्मीद करनी चाहिए। 980 का अगर ब्रेकआउट जैसे एस्टेब्लिश हो जाता है तो मुझे लग रहा है ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है 1020 तक की, जहाँ पर इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है। तो काइंड ऑफ पुलिश फ्लैग फॉर्मेशन ही है जिसकी अभी आप जिक्र कर रहे थे, और उसके टारगेट्स ओवरऑल आते हैं अराउंड 1040 तक के। बट इमीडिएटली मैं 1020 के टारगेट्स ही रखूंगा एंड 940 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। ना सिर्फ टीसीएस का रब ऑफ, ध्यान रखें टाटा मोटर्स का रब ऑफ, क्योंकि जेएलआर इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। 20% रेवेन्यूज वहां से आते हैं। टाटा एलेक्सी के लिए स्वीट स्पॉट लंबे से चला नहीं है, कंसोलिडेट करा जा रहा है। फाइनली अच्छा मूव आने की शायद तैयारी हो सकती है। लेवल्स नोट डाउन करें, एक एक स्टॉक बचा और समय खत्म होने की कगार पे। तो क्विकली मेघना, लास्ट स्टॉक आपका? जी, मेरा लास्ट स्टॉक होगा इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट एक काफ़ी टाइम से मेरे रडार पे रहा है ऑन द बाइंग साइड। आई बिलीव जिस हिसाब से स्टॉक अक्यूमुलेट हुआ है एक अच्छी ट्रेंड के लिए, द स्टॉक इज परफेक्टली सेट फॉर अ गुड ट्रेंड। अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो प्राइस एंड मोमेंटम आर सेट। अब आरएसआई इज परफेक्टली सेट फॉर अ वेरी गुड ट्रेंड ऑन द अपसाइड। तो मैं मानना चाहूँगी इंडिया सीमेंट एक अच्छा बाय बैट हो सकता है फॉर 6 to 7 ट्रेडिंग सेशंस। 107 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और ऊपर में 118 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे क्विकली, समय बिल्कुल नहीं, आपका आखिरी बेट? सर, सेंचुरी टेक्सटाइल बाय करने की सलाह दूंगा। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर में बना है। ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। 100-200 डेमा के ऊपर काउंटर है, वॉल्यूम के साथ चल रहा है ये काउंटर। बाय कर लीजिए। टारगेट रहेगा 1000 का, स्टॉप लॉस होगा 890 का। तो अभी लेने वाला एक ही था, जीएसएफसी, बाकी सारे अब ये पोजिशनल ट्रेड वाले। जी सर, देखिए दो तरह के ट्रेडर्स हैं। मैंने जैसा कहा कि कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, तो इसलिए मैंने डे ट्रेडर्स के लिए जीएसएफसी। नहीं ठीक है, मैंने ऐसे, क्योंकि पहले हाल में आपने फोकस करना था, बाकी वैसा बोला नहीं हमको कि अभी ले लो। सचिन, लास्ट, अच्छा ये लास्ट जो है आज का इकलौता सेल कॉल भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? HPCL सेल करने की सलाह है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन 290 के आसपास हो चुका था। जिस तरीके से ड्रिफ्ट हुआ था काउंटर 250 के बाद एक अच्छा पुल बैक इस पर्टिकुलर काउंटर में आया है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो 265 के आसपास काफ़ी हर्डल है, 270 के आसपास कॉल राइटर्स काफ़ी हावी है, और जिस तरीके से आज की प्राइस एक्शन है मुझे लग रहा है वापस से एक बार स्टॉक डिक्लाइन हो सकता है। 243 लेवल्स इमीडिएटली स्टॉक में आ सकता है। तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए पोजिशनली, एंड रिव्यू करना चाहिए जैसे ही स्टॉक 243 के आसपास आ रहा है। तो क्योंकि ओवरऑल अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है वो एक इनवर्स पेनेंट फॉर्मेशन से ब्रेकडाउन है, तो मुझे लग रहा है इसके एक्सटेंडेड टारगेट भी आ सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 243 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा एंड 265 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रिव्यू करना चाहिए। चलिए, तो इस समय बिकवाली करने के मौके, और ध्यान रखिए कच्चा तेल भी लगातार $71 के ऊपर ही बना हुआ है।
वो और दिक्कत की बात इन तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। ऐसे समय में जब इलेक्शन पोलिंग का समय चल रहा है, पास ऑन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है और ये दबाव फिर इन कंपनीज को झेलना भी है, तो लॉजिकली भी यहाँ पे शायद दबाव और गहरा है। इस नोट पर चलिए आप तीनों का, मेघना, सचिन, मुदित, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमारी मदद करने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार CNBC न्यूज कवरेज कंटिन्यू करें।